मैं कई सारी बुक्स पढ़ता हूँ एंड उनमें से ऑलमोस्ट 70% फिक्शनल बुक्स होती हैं। फिक्शन का अर्थ होता है समथिंग दैट इज़ नॉट रियल, कुछ मनगढ़ंत, इमेजिनेशन। एंड जब भी मैं कोई फिक्शनल बुक पढ़ता हूँ तो मैं हमेशा ही सोचता हूँ कि क्या फ़िक्शन पढ़ना एक टाइम का वेस्ट है? क्या हैरी पॉटर और कोई भी ऐसी किताब जो कि रियल नहीं है, जो कि एक इमेजिनेशन का पार्ट है, ऐसी कहानी को पढ़ना क्या टाइम का वेस्ट है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो गाइस, जो बुक्स होती है उन्हें मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है फिक्शन एंड एक होता है नॉन फिक्शन। फिक्शनल बुक्स होती है कुछ इस प्रकार की। फॉर एग्जाम्पल, आई फेल इन लव विद होप बाय लैन कैली। इस बुक में जो भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे इमेजिनेशन से पैदा हुए हैं एंड इसमें जो कुछ भी बताया गया है वो एक्चुअल में नहीं हुआ है, बट एक किसी की इमेजिनेशन का पार्ट है। और वहीं कुछ बुक्स होती है ऐसे, जैसे डोगलापन। ये बुक एक इंसान की बायोग्राफी है, तो उसमें जो भी कैरेक्टर्स हैं वो सब एक्चुअल हैं एंड जो भी चीज़ें हुई हैं वो सब एक्चुअल में हुई हैं। तो फिक्शन और नॉन फिक्शन का अगर हम बेसिक डिफरेंस देखा जाए तो फिक्शन का मतलब होता है इमेजिनेशन एंड नॉन फिक्शन मतलब होता है समथिंग दैट इज़ रियल। हैंस पैशेट एक बहुत ही ज़्यादा फेमस अमेरिकन ऑथर है जिन्होंने एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा कोट दिया है अबाउट फिक्शन, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। Reading fiction gives us the empathy for people we never met, living lives we could not possibly experience for ourselves because it puts us inside the character's skin. ये प्रूवन है बाय मेनी रिसर्चर्स दैट फिक्शन पढ़ने से हमारी एम्पैथी इम्प्रूव होती है। एम्पैथी का मतलब होता है किसी दूसरे इंसान का दर्द समझना, उसके इमोशंस को समझना, जो कि हम फिक्शन में हम बहुत ही ज़्यादा ईजिली समझ सकते हैं। तो अब सवाल आता है कि फ़िक्शन पढ़ने से हमारी एम्पैथी कैसे इम्प्रूव होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ़िक्शन में कई सारी ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनसे ना हम कभी मिले हैं ना ही हम कभी मिलेंगे, बिकॉज दे आर नॉट रियल एक्चुअली। लेकिन हम उनके इमोशंस को समझ पाते हैं, हम ये समझ पाते हैं कि वो कैरेक्टर उस पॉइंट पे कैसा फील कर रहा है, क्या वो गुस्सा है, क्या वो सैड है और वट एवर। और ये चीज़ें हमें रियल लाइफ में भी हेल्प करती है, बिकॉज अगर हम एक इमेजिनरी कैरेक्टर का दर्द समझ सकते हैं तो फिर हम एक रियल आदमी का दर्द या फिर उसका कोई भी इमोशन समझने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। फिक्शनल बुक्स पढ़ने का हमारी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत अच्छा असर पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल, एक रिसर्च में सब प्रूव किया गया है दैट रीडिंग फॉर एज लिटल एज 6 मिनट्स इज सफिशिएंट टू रिड्यूस स्ट्रेस लेवल्स बाय 60%, स्लोइंग आवर हार्ट बीट एंड रिलैक्सिंग द स्टेट ऑफ आवर माइंड। अभी की दुनिया में लोगों को स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है। अगर आप एक फिक्शनल बुक पढ़ के या किसी भी तरीके की बुक पढ़ के अपने स्ट्रेस लेवल को सिर्फ 60% से 60%, इतना ह्यूज नंबर है, 60% से आप अगर कम कर सकते हो तो फिर इससे बेटर क्या होगा। बात तो सही है। बुक पढ़ने का एक और बहुत अलग एक्सपीरियंस जो मुझे मिलता है वो है जब मैं कोई ऐसी बुक पढ़ता हूँ जो कि किसी और के पर्सपेक्टिव से लिखी हो। फॉर एग्जांपल, कई सारी ऐसी बुक्स होती हैं जो कि एक फ़ीमेल के पर्सपेक्टिव से लिखी होती हैं या फिर एक एनिमल के पर्सपेक्टिव से लिखी होती हैं। तो जब हम किसी और ऑर्गेनिज्म, किसी और इंसान के पर्सपेक्टिव से उस कहानी को समझते हैं, उस लाइफ को जीते हैं, तो फिर हमें समझ में आता है कि एक फ़ीमेल कैसा सोचती है, एक या फिर कोई एनिमल कैसा फील करता है इन दिस वर्ल्ड। या फिर अगर कोई बुक है जो कि एक माँ के पर्सपेक्टिव से लिखी गई है या फिर एक पिता के पर्सपेक्टिव से लिखी गई है, तो हमें ये सीखने को मिलता है कि वो कैसा फील करते हैं इन दिस वर्ल्ड, एंड फिर हम वो समझ के हम उनसे वैसा ही बिहेव कर सकते हैं इन आवर लाइफ, विच मेक्स आवर रिलेशनशिप्स वेरी वेल। उम्मीद करता हूँ कि मैं इस वीडियो के थ्रू आपको फिक्शन पढ़ने के लिए थोड़ा सा इंस्पायर कर पाया हूँगा। बाकी तो इट्स टोटली योर ओपिनियन कि आप क्या पढ़ना चाहते हो। मैं तो यही कहूँगा कि अभी के टाइम में अगर आप किसी भी तरीके की बुक पढ़ते हैं ना, तो आप एक ऐसे इंसान से कई गुना बेटर हैं जो कि बिल्कुल नहीं पढ़ता है। एंड मैं आपको जाते जाते बस एक यही कोट बताना चाहूँगा दैट रीड वट यू लव until you fell in love with reading.